नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ब्लैकमेल। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में मेरी एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मेरी माँ ने मेरी शादी एक गरीब लड़के से कर दी, लेकिन मेरे देवर को मेरे अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। वह मुझे गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। फिर एक दिन अचानक ही मेरा देवर कहीं गायब हो गया, तो मुझे लगा कि मैं आजाद हूँ। लेकिन अगले ही दिन मेरी जान निकल गई, क्योंकि जब मेरे पति को मेरे अफेयर के बारे में सब कुछ पता चला तो मेरे पति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 21 साल है। आज कॉलेज में मेरा दूसरा दिन था। पहले दिन से ही मुझे अपने वजूद पर किसी की निगाहें महसूस हो रही थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मैं जिस पल इस कॉलेज में आई थी, मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करूंगी, किसी भी लड़के की तरफ नहीं देखूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है। मगर कहते हैं ना, इंसान खुदा का पुतला होता है। गलती हर एक शख्स से हो जाती है। पीरियड लेने के बाद मैं कैंटीन में चली गई थी, जब अचानक एक खुशशक्ल लड़का मेरी टेबल पर आकर बैठ गया। मैंने सिर्फ एक नजर उसके तरफ डाली और अपनी खामोशी से चीजें उठाकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा कि भला इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। वह मुझे देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर नई आई हो ना? मैंने सर को हाँ में झटका और वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक वह मेरे साथ चलते हुए बोला, अरे क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रही। वह फौरन ही मेरे पास आते हुए बोला, जबकि मैं उसके बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखते हुए आत्मविश्वास से बोली, मुझे फिजूल गोई करने वाले लोग और फिजूल गोई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने काम से काम रखें। मेरे मुंह लगने की बेजरूरत आपको जरूरत नहीं है। मैंने ज्यादा लागल पेट की बात नहीं की थी, क्योंकि मैं फिजूल की बकवास करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं अभी आगे बढ़ती कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे देखते हुए बोला, इतना भी क्या घमंड कि आप मेरी बात ही नहीं सुन रही? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे उसका बार बार रोकना बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आई थी। जिस दिन मैंने इस कॉलेज में कदम रखा था, उस दिन ही मेरे दिल में फैसला कर लिया था कि मैं किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि कॉलेज में आकर लड़कियां खराब हो जाती हैं और मैं अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर फिलहाल मैं खामोश हो गई और उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। दोस्तों, वह मुझे देखते हुए बोला, शिवानी, मुझे मालूम हुआ है कि आपने किसी को यहाँ दोस्त नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो मुझे दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर नया ही हूँ और अभी तक मेरी भी किसी से दोस्ती नहीं हुई और हम दोनों की क्लास भी एक ही है। आप आगे बैठी हैं ना? जबकि मैं खामोशी से वहाँ से एक बार फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसका बार बार मेरे रास्ते में आना और मुझसे बहाने से बात करना मुझे उसकी तरफ अब आकर्षित कर चुका था। मैं कितना भी उसे झिड़क देती, वह बार बार मेरे पास आ रहा था। मजबूरन मुझे उससे थोड़ी देर बातचीत करनी पड़ गई। इस दौरान उसने अपना नाम भी बता दिया। उसका नाम अमन था। देखने में वह बहुत खूबसूरत था, मगर उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होता था। दिल कहता था कि यह शख्स अच्छा नहीं है, सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मेरा ज्यादातर वक्त उसके साथ ही गुजरता था। उसकी कंपनी मुझे बहुत मजा देती थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि यह मजा मेरे लिए कितनी बड़ी बदनामी का कारण बनने वाला है। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया और आज वैलेंटाइन डे का दिन था। सबका क्लास एक साथ बैठे खुश गप्पों में बिजी थे।
कोई कहीं बैठा हुआ था तो कोई कहीं। मैं और अमन भी एक कोने में बैठे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हम दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि अपने दिल की हर बात हम एक दूसरे को आराम से बता दिया करते थे। तभी अचानक वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं उसे देख रही थी। उसने अचानक घुटनों के बल बैठकर मेरे करीब फूल बढ़ाया और मुझे देखते हुए प्यार भरे अंदाज में बोला, मैं नहीं जानता कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है, मगर मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हमसफर बनना पसंद करोगी? उसकी आंखों में मोहब्बत के दिए जल रहे थे, जबकि मैं हैरत भरी नजरों से उसे अपने कदमों में घुटनों के बल बैठे हुए देख रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं उसे इस प्रपोजल के लिए मना कर दूं, क्योंकि मैंने कॉलेज में आने से पहले वादा किया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो मेरी जिंदगी पर असर डाले। मगर मैं अमन को इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी उसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर अंगूठी पहनाई और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया। मगर मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि अमन जैसा इंसान किसी एक लड़की का नहीं होता। दोस्तों, हर आए दिन उसके पास नई लड़कियाँ होती हैं। फिलहाल मैं यही समझी थी कि वह बहुत अच्छा है और मेरी बहुत परवाह करता है। वह मेरे बराबर में ही बैठ गया और मेरा हाथ थामकर बड़े प्यार से बोला, मैंने इस दिन के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई जिन्होंने मुझे खुद से प्रपोज किया है, लेकिन तुम एकमात्र ऐसी हो जिसके सामने मैं घुटनों के बल बैठा हूँ। मैंने अपने आप को तकलीफ दी है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। तो मुझे पसंद करती हो ना? वह बड़े भावुक लहजे में बोला। जब मैं उसकी बात सुनकर फौरन मुस्कुराई और उसे देखते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें पसंद न करती तो तुम्हारे प्रपोजल को अभी रिजेक्ट कर देती। तुम वाकई सबसे अलग हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले इंसान हो। मैंने आज तक किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया है। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुझे देखते हुए बोला, मैं एक बात कहूँ तुमसे? मैंने सिर को हल्की सी हिलाया। वह मुझे देखते हुए बोला, दरअसल मैं तुमसे यह बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घबराहट भी हो रही है कि कहीं तुम्हें मेरी यह बात बुरी न लग जाए। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे उसकी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वह आगे बोला, मैं दरअसल तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं फौरन बोली, अभी भी तो हम दोनों अकेले में ही वक्त बिता रहे हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पा रही। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर जो बात उसने कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। अचानक ही उसने मेरी कमर में हाथ डाल लिया और मुझे अपने करीब खींचते हुए बोला, दरअसल मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। हर इंसान के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने महबूब को प्यार करे, और मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने मुझे प्रपोज किया था और अब इस तरह की बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैं गुस्से में बोली, छोड़ो, मेरी कमर में तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे प्रपोज किया है और अब तुम मुझसे इतनी घटिया बात कर रहे हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ? इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई थी और उसका हाथ झटक कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसकी यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और मैं सारी रात इसी बारे में सोचती रही थी। मेरी नजर में उसका बहुत ही खूबसूरत इमेज था। दोस्तों, मैं सोचती थी कि वह बहुत अच्छा इंसान है, मगर उसकी इतनी घटिया बात सुनकर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था।
मैं सारी रात रोती रही थी और अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर यह शख्स अभी इतनी जल्दी मेरे करीब आने के लिए मचल रहा है तो इसकी नीयत मुझ पर पहले से ही खराब थी। इसीलिए मैंने पहले ही उससे अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे। मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि मैंने अपने लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। इस शख्स से मेरी दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज वापस गई तो वह मुझे सामने ही बैठा हुआ नजर आया। उसका चेहरा लटका हुआ था। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर झटक कर अपनी क्लास में चली गई। अब मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी नजर में वह एक अच्छा इंसान नहीं था। मैं चुपचाप अपनी क्लास कर रही थी जब अचानक वह मेरे बराबर में आकर बैठ गया। उस समय मैं उसे कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि क्लास में प्रोफेसर भी मौजूद थे। मैंने बहुत ही चुपचाप क्लास ली। वह बार बार बहाने से कभी मेरी कोई चीज इस्तेमाल कर रहा था तो कभी मेरा हाथ पकड़ रहा था, मगर मैं लगातार उसे नजरअंदाज करके अपने आप में ही मस्त थी। अचानक ही प्रोफेसर के जाने के बाद उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया और मेरे कान में धीरे से बोला, अगर तुमने मेरी बात आकर कैंटीन की टेबल पर नहीं सुनी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैंने उसे हैरत से देखा कि वह मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर रहा है कि अगर वह मुझसे नाराज हो जाएगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। जबकि वह उठकर कैंटीन चला गया। मैं चुपचाप काफी देर तक क्लास में ही बैठी रही थी, लेकिन अब मुझे भी बेचैनी होना शुरू हो गई थी। उसका नाराज होकर जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं सभी रंजिशें भूलकर चुपचाप कैंटीन चली गई। वह कोने वाली टेबल पर बैठा हुआ था, जहां पर काफी कम भीड़ थी। मैं तुरंत ही उसकी तरफ चली गई और खड़े होकर बोली, जो भी बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने रूखे लहजे में बात की थी ताकि वह जल्द से जल्द मुझे फुर्सत दे दे। वह मुझे देखकर बोला, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे कल तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। घर जाकर मैं बहुत पछताया कि मैंने बेवजह तुम्हारा दिल दुखा दिया। उसके लहजे में वाकई पछतावा महसूस हुआ था। इसी वजह से मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, इसलिए मैं तुरंत उसे माफ कर गई। उसके पास बैठकर बोली, यह सब बातें रिश्ते को खराब करती हैं। आपस में रंजिशें पैदा हो जाती हैं, और यह संबंध अगर शादी के बाद ही कायम हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया और मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगा। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और हम दोनों के संबंध को पूरे 6 महीने का वक्त हो गया था। इन 6 महीनों के दौरान उसने मुझे अपनी मोहब्बत में इतना पागल कर लिया था कि मुझे उसके सिवा और कोई नजर नहीं आता था। मैं अपने माता पिता सबको भूल गई थी। हर वक्त मैं अपने प्रेमी के ख्वाबों में ही गुम रहती थी, और यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। समय और तेजी से गुजरता चला गया था और उसने मुझे होटल के कमरे में ले जाने के लिए राजी कर लिया था। वह मेरे इतने करीब आ चुका था कि मैं अब हर चीज भूल चुकी थी। अब मुझे भी उसकी करीबियत चाहिए थी। इसी वजह से मैंने हर बात भूलकर उसके साथ होटल के कमरे में जाने का फैसला कर लिया था। हम दोनों ने उस रात हर हद पार कर दी थी। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर ग्रुप स्टडी के लिए जा रही हूँ, मगर यह सिर्फ एक बहाना था। मैं इस बहाने के जरिए उस गलती को अंजाम देने चली गई जो मेरे लिए गुनाह के बराबर थी। समय तेजी से बीतता गया। हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। अब जब भी उसका दिल करता था वह मुझसे अपनी इच्छाएं पूरी कर लिया करता था और मैं इसे उसकी मोहब्बत समझती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसका अजनबी व्यवहार मुझे बहुत चुभने लगा था। शुरुआत में वह हर वक्त मेरे आगे पीछे मंडराता रहता था। मुझे हर बात बताता था, मुझसे हर बात करता था। रात भर हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे। मगर अब जब से उसने मुझे पूरी तरह से हासिल कर लिया था, वह मुझसे ऐसा अजनबी हो गया था जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं थी। आज भी एक आम दिन था।
मैं बहुत उदास थी क्योंकि रात में जब मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरी कॉल तक रिसीव नहीं की थी। मैं पूरी रात उसके कॉल का इंतजार करती रही, यह सोचकर कि वह मुझे कॉल करेगा और हम दोनों बात करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं कॉलेज पहुंची तो पता चला कि आज वह आया नहीं है। यह सुनकर मुझे और तकलीफ हुई क्योंकि अगर वह छुट्टी करता था तो कम से कम मुझे एक छोटा सा मैसेज कर देता था जिससे मैं भी छुट्टी कर लेती, मगर आज उसका बिना बताए छुट्टी कर लेना बहुत तकलीफदेह था। मैं वैसे ही उसकी तरफ से उदास थी। अब उसकी हर छोटी छोटी बात मुझे बहुत बुरी लगने लगी थी। मैं चुपचाप क्लास में बैठी हुई थी जब एक लड़की ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। दोस्तों, मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? कोई काम था? वह मुझे देखते हुए बोली, एक बात कहूँ? मैंने सिर को हल्का सा हिलाया। वह अचानक बोली, देखो, बुरा मत मानना और मुझे गलत मत समझना। मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ और तुम्हारी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर तुम्हें एक सच बताने जा रही हूँ, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने सिर को हाँ में हिलाया क्योंकि न जाने क्यों उसके लहजे में मुझे एक बेचैनी सी महसूस हुई। फिर जो बात उसने मुझे बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अमन बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनकर उसने हल्का सा ठहाका लगाया और मेरी ओर देखते हुए बोली, हर मोहब्बत करने वाली लड़की को ऐसा ही लगता है कि उसका महबूब सच्चा है और पूरी दुनिया झूठी। दरअसल वह लड़की कह रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हर रोज किसी नई लड़की के साथ नजर आता है, बस तुम ही एक अंधी हो जो यह सब नहीं देख पाती। अभी भी वह कॉलेज की कैंटीन में लड़कियों के साथ बैठा हुआ है और अपनी दिल की हसरतें पूरी कर रहा है, उसने कहा। मैं हैरान रह गई। मुझे तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वह बहुत अच्छा है। अमन ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझसे शादी करेगा। यह सुनकर वह फिर से हंसी और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कैंटीन चल सकती हूँ, तुम अपनी आँखों से देख लेना। मैं कुछ पल चुप रही और फिर कुछ सोचकर अपनी जगह से उठ गई। हालांकि मुझे अगली क्लास लेनी थी, मगर उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रही थी। मैं उस लड़की के साथ कैंटीन पहुंची। जब मैंने सामने का दृश्य देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने मेरे होठों पर हाथ रखा और कहा, अभी तुम कुछ मत कहना, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। सामने अमन बिल्कुल मेरे सामने 4 लड़कियों के साथ बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा था। मैं तुरंत ही चुपचाप उसके पास पहुंची और उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई थी, जबकि वह हंसते हुए बोला था, अरे वह तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक दोस्त थी जिससे बस मैं अपनी हसरत पूरी कर लेता हूँ। उसके अलावा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वह चारों लड़कियां मेरी तरफ ही ध्यान दे चुकी थी, लेकिन मेरे साथ मौजूद लड़की ने उन सबको चुप रहने का इशारा कर दिया था। अमन ने आगे कहा, और रही शिवानी की बात, उसकी भी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। उसे भी सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी मजे के लिए रखा हुआ है। तुम लोग बिल्कुल परेशान न हो, तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे मेरा प्यार भी। वह मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जबकि उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने बिना सोचे समझे अमन के कॉलर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाया। मुझे अपने सामने देखकर वह हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, मैंने बिना सोचे समझे उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके कॉलर को झंझोड़ते हुए बोली, दफा हो जाओ। तुम कितने घटिया इंसान हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही थी और तुम इन लड़कियों के साथ बैठकर बेहुदा हरकतें कर रहे हो। और ये तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो?
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस इंसान को जान से मार दूं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को मैं अपना सब कुछ मान रही थी वही मेरे लिए गड्ढा खोद रहा था। मेरा थप्पड़ मारना शायद उसे आग लगा गया। उसने मेरा बाजू कसकर पकड़ लिया और मुझे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी आम शक्ल की लड़की से शादी कर लूंगा? अपनी हद में रहो और अपने ये हाथ भी अपनी औकात में रखो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हारे साथ बिताए हुए वो हसीन लम्हे में पूरी यूनिवर्सिटी के सामने ले लाऊंगा। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं किस बला का नाम हूँ। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना घटिया होगा। मैं उसे छोड़कर कॉलेज से घर आ गई और कमरे में बंद होकर खूब रोई। मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के लिए मैंने अपनी सोच बदली, अपने उसूल छोड़े, वही इंसान मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगा। मैं अपने कमरे में बैठी ज़ारोक्तार रो रही थी जब अचानक मेरी मम्मी ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। मुझे इस हालत में देखकर वह तुरंत मेरे पास आ गई। मेरे कंधों को पकड़ते हुए वह बोली, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? शिवानी, सब ठीक है ना? उन्हें अपने सामने देखकर मैं बिल्कुल बेकाबू हो गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भी परेशान हो गई। मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह रो रही हो? कोई तो वजह होगी। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी हल करूंगी। मैं रोते हुए बोली, मेरा परेशानी कोई हल नहीं कर सकता। मेरे साथ जो हुआ है वह भगवान किसी लड़की के साथ न करे। उस शख्स ने मुझे बर्बाद कर दिया मम्मी। मेरा जिस्म इस्तेमाल करके उसने मुझे छोड़ दिया। वह कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके खेलने की चीज थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं उस वक्त इतनी दीवानी हो गई थी कि मैं यह भूल गई थी कि सामने बैठी इस औरत को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने अपनी मम्मी को इस मामले में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं अपने जज्बात में बहकर अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाई। जो मेरे मुंह में आया मैं बोलती चली गई। होश तो मुझे तब आया था जब मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। दोस्तों, मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा था क्योंकि वह सब कुछ सुन चुकी थी। उन्होंने मेरे कंधों को झंझोड़ते हुए कहा था, तुमने यह क्या कर दिया शिवानी? तुमने एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा कि वह तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचकर बैठे हुए हैं। वह तुम्हें कितना मान देते हैं, तुम्हें अपनी जान कहते हैं, और तुमने उनके साथ ऐसा किया। क्या हमने तुम्हें इसलिए कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था कि तुम यह सब करती फिरो? मैं बिल्कुल सख्ती की हालत में आ गई थी क्योंकि मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में खून नहीं बचा हो। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मुझे देखते हुए कहा, अगर अब तुमने कमरे से कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अब जो मैं कहूंगी वही इस घर में होगा। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह कमरे से चली गई और मैं घुटनों में सिर दिए एक बार फिर रोने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मेरी लाख मिन्नतें, मेरी लाख माफिया उनके लिए कोई कारगर साबित नहीं हुई। उन्होंने मना कर दिया था कि अब मैं कॉलेज नहीं जा सकती। उसके बाद मैंने कॉलेज में कदम भी नहीं रखा। उन्होंने मेरी पढ़ाई बंद कर दी थी। उनका कहना था, अगर तुम किसी से मोहब्बत करती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने वह हद पार की है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ था। लेकिन अब मम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उनका कहना था कि अगर हमने अपने ही स्टेटस के लोगों से शादी की तो मेरी सच्चाई पता चल जाएगी और वे लोग मुझे छोड़ देंगे। बेशक हम लोग अमीर थे, लेकिन हम भी शादी किसी इज्जतदार घराने में ही करना चाहते थे।
तब मेरी मम्मी ने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि वह मेरी शादी एक गरीब घराने में करवाएंगी ताकि ज्यादा मसले पैदा न हो। मैं तो हैरान ही रह गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी गरीब घर में होगी। अमन भी अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, मगर अब मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरी जिंदगी की डोर अब मेरी माँ के हाथ में थी और उन्होंने ऐसा ही किया। वह मेरे लिए रिश्ता अब गरीब घरानों में तलाशने लगी थी। मैं बहुत रोती थी, उनके आगे बहुत माफी मांगती थी, उनको समझाती थी कि यह मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। मैं ऐसे कैसे किसी गरीब से शादी कर सकती हूँ। लेकिन वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। वह कहती थी, जो चांद तुमने चढ़ाया है वह अब हमेशा चढ़ा रहेगा। कभी भी कोई भी तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझेगा। लेकिन अगर मैं किसी गरीब से तुम्हारी शादी करूंगी तो तुम उसको किसी भी तरह अपने जाल में फंसाकर अपनी बातों में उलझा सकती हो। दोस्तों, गरीब लोग बहुत मासूम होते हैं, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता। जबकि मैं भी मम्मी की बातें सुनकर चुप हो गई थी। यह बात तो हकीकत थी कि गरीब लोग अच्छे भी होते हैं और उनके पास दिमाग भी बहुत होता है। इसीलिए मैंने चुपचाप अपनी मम्मी के ऊपर ही फैसला छोड़ दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और मम्मी ने मेरे लिए एक इज्जतदार घराने में रिश्ता तलाश कर लिया। बेशक वह लोग गरीब थे, लेकिन अच्छे लोग थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, मगर इज्जत थी। इसीलिए मैं चुप हो गई। मैंने जब लड़के को देखा तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी देखने में बेहतर था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। पापा ने बहुत ज्यादा मसले खड़े किए थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं करूंगा। वह मेरी अकेली बेटी है। मैं उसकी शादी एक अच्छे घराने में करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने उनकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरी मम्मी को हर हकीकत मालूम थी। मम्मी ने पापा को कुछ नहीं बताया और अपनी जिद चलाते हुए मेरी शादी मेरे गरीब पति से करवा दी। मैं विदा होकर उन लोगों के घर आ गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि चंद ही महीनों में मेरी काया कैसे पलट गई। काश मैं अपनी जुबान बंद रखती तो आज यह सब मेरे साथ नहीं हो रहा होता। उन लोगों की जात से जितना हो सकता था उन्होंने किया था। मेरी स्वागत में उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर बाद उनकी कजन वगैरह मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाकर चली गई थी। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि अब क्या होगा। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। काफी देर सोचने के बाद मैंने यही फैसला किया कि आज की रात मैं उन्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। जितना हो सकेगा मैं उन्हें अपने आप से दूर ही रखूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आ गए थे। हेलो हाय के बाद उन्होंने मेरे चेहरे से घूंघट उठाया। अभी वह कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके दिल में मेरे लिए बहुत से सपने होंगे, मगर मैं बहुत बेबस हूँ। मेरे लिए यह शादी बहुत ही हैरान करने वाली है। मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। दोस्तों, उनका कहना था कि जिंदगी मौत का अब भरोसा नहीं है। वह अपनी जिंदगी में मेरी शादी अच्छे घर में करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे तय कर दी। लेकिन अभी मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इस रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मेरी बात सुनकर रोहन खामोश हो गए थे। यकीनन उन्हें यह बात बुरी लगी होगी, मगर अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, आज मैं खुद यह बात कहना चाहता था। आप बहुत अच्छी लड़की हैं। आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकती हैं, मगर आप हमेशा मेरे साथ वफादार रहना। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। मैं वादा नहीं करता कि आपके लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, मगर हाँ, जो फरमाइश आप करेंगी मैं अपनी औकात के मुताबिक उसे जरूर पूरा करूँगा।
यह कहकर उन्होंने अचानक मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा किस दिया, जो मेरी रूह तक को सुकून दे गया। थोड़ी देर तक वह मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। इसके बाद उन्होंने मुझे कपड़े बदलने का मशवरा दिया। मैं भी खामोशी से वॉशरूम चली गई और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। वह अब तक बिस्तर पर लेट चुके थे और करवट लेकर सोने के लिए लेट गए थे। मैं भी खामोशी से उनके बराबर में ही लेट गई। जब अचानक उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब कर लिया और मेरे माथे पर एक बार फिर मोहब्बत भरा किस देते हुए बोले, अभी आपके साथ रिश्ता बना नहीं सकता, लेकिन छोटी मोटी मस्ती तो कर ही सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई और खामोशी से सिर झुका लिया। वाकई रोहन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि मैं उनके साथ रिश्ता कायम करूं। दोस्तों, हम दोनों की शादी को हुए हफ्तों का वक्त बीत गया था। मैं उनकी माँ के साथ किचन में खड़ी बातें कर रही थी, जब अचानक मेरा देवर किचन में दाखिल हुआ। मैंने एक नजर उसके वजूद पर डाली और उसे नजरअंदाज करके अपनी सास के साथ ही बात करती रही। जब अचानक उसने अपनी माँ को किसी काम के सिलसिले में कमरे के अंदर भेजा और मुझे देखते हुए बोला, वैसे अमन अच्छा लड़का था, देखने में भी स्मार्ट था, आपको याद है अमन? उसकी बात सुनकर मैंने झटके से उसकी तरफ देखा कि वह क्या बोल रहा है, जबकि उसके चेहरे पर एक बेमानी की मुस्कान थी। वह मुझे देखते हुए बोला, मेरी प्यारी भाभी, मुझे सब पता है कि किसके साथ मुंह काला कर चुकी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी जुबान को बंद रखूं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि खुद को मुझे सौंप दें, वरना मैं ये सारी बातें जाकर आपके पति को बता दूंगा और फिर आपको इस घर से बहुत आराम से चलता कर दिया जाएगा। मेरे भाई को मोहब्बत, पैसा ये सब नहीं चाहिए। मेरे भाई को सिर्फ वफादारी चाहिए। वह वफा का पुतला है और जब उसे मालूम होगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, तो उसका दिल कितना टूटेगा और फिर आप घर से बाहर होंगी, कितना मजा आएगा। क्या कहती हैं, बता दूं भाई को जाकर? जबकि मैं अपने देवर को फटीफटी निगाहों से देख रही थी। शादी के एक हफ्ते बाद कोई मुझसे इस तरह की बात भी कर सकता था, मैंने सोचा भी नहीं था। यानी मेरे देवर को इन सब बातों के बारे में मालूमात थी। अभी वह और कुछ कहता, उससे पहले ही मेरी सास आ गई और अपने काम में मग्न हो गई। वह तो अपना काम करके जा चुका था और मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे देवर को ये सब पता चल सकता था। मैंने तो यही सोचा था कि कुछ अरसे बाद अपने पति के सामने कोई भी वहम न रखकर उनके साथ रिश्ता कायम कर लूंगी और उनके साथ एक नई जिंदगी का शुरुआत कर लूंगी। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बर्बादी एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मैंने दिल से अमन को खूब बद्दुआएं दी थी कि अगर वह शख्स मेरे साथ ऐसा नहीं करता, तो आज मैं सुकून की जिंदगी गुजार रही होती और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही होती। लेकिन उस जालिम शख्स की वजह से मैं बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरना शुरू हो गया था। अब हर आए दिन यही सब होने लगा था। मेरे देवर को जब मौका मिलता था, वह मेरे करीब आ जाता था, मुझे ब्लैकमेल करता था। वह यही कहता था कि तुम मुझे अपने जिस्म तक पहुंच दे दो, तो मैं अपनी जुबान को बंद रखूंगा। अगर तुमने मुझे अपना जिस्म नहीं दिया, तो मैं भाई को सब बता दूंगा। तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं है। कई बार वह मेरे सामने मेरे पति को ऐसे सामने करता था कि मेरा दम घुटने लगता था। मुझे लगता था कि अब मेरा रिश्ता खत्म, मगर वह बात को बदल दिया करता था। दोस्तों, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलात में घिर चुकी थी। कभी कभार मेरा दिल करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मगर मेरे पास यह करने का भी हिम्मत नहीं था। दूसरी तरफ रोहन मेरे करीब आने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। कभी वह मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते, मेरे जिस्म को हाथ लगाते, तो कभी मेरे कान में मीठी मीठी सरगोशियां करते। कभी छोटी छोटी मस्ती करके मुझे अपने करीब करने की कोशिश करते, लेकिन मैं उन्हें हद से बढ़ने नहीं देती थी,
क्योंकि अभी मैं इन सब चीजों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं पहले अपने देवर वाले मसले को अब खत्म करना चाहती थी, उसके बाद ही मैं अपने रिश्ते का शुरुआत करना चाहती थी। आज संडे का ही दिन था जब अचानक मेरी सास हमारे कमरे के अंदर आई और मेरे पति को देखते हुए बोली, रोहन, तुम्हारे छोटे भाई रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा है। कल रात भी वह घर नहीं आया और अभी भी देखो कितना टाइम हो चुका है, उसका कुछ अतापता नहीं है। मैं जो वॉशरूम से बाहर आई थी, अपनी सास को हैरत से देखने लगी थी कि वह क्या बात कर रही हैं। भला मेरा देवर कहाँ जा सकता है? जबकि मेरे पति भी फौरन परेशान होकर अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी माँ को देखते हुए बोले, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? अगर मुझे बता देती तो मैं रात में ही उसको तलाश कर लेता। वह यह कहते ही बाहर चले गए थे और मैं दिल ही दिल में उसे बद्दुआ देने लगी थी कि भगवान करे वह मिले ही नहीं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर मुझे अपने पति और अपनी सास की तरफ से भी परेशानी हुई थी, क्योंकि वह मेरी सास का बेटा था और मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रवैया रखती थी। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन मेरे देवर का कुछ पता नहीं था। अभी मैं अपने कमरे में बैठी इसी बात को लेकर खुश हो रही थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरे पति की आंखें माथे पर चढ़ी हुई थी, उनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया और मेरे पास लंबे लंबे कदमों से चलते हुए आ गए। उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे बाजू को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया और मुझे झकझोरते हुए बोले, झूठ बोलने की मेरे सामने अब जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताना, तुमने अपने बीते हुए जिंदगी में क्या गुल खिलाए हैं और तुम क्यों मेरे साथ इस तरह कर रही थी? अगर तुम मुझे पहले ही बताती तो तुम्हारा क्या जाता, जबकि मैं ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वह और कुछ कहते उससे पहले ही मैं उनके कदमों में बैठ गई थी और उन्हें देखते हुए बोली, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं अमन से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इन सब बातों में शामिल थी। दोस्तों, मैं तो उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मगर अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आपका भाई मुझे हर रोज ब्लैकमेल करता था, मुझे घिनौने घिनौने काम करने को कहता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी खातिर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। मैं रोते हुए बिना उनकी बात सुने सब सच बता गई थी, जबकि वह मुझे फटीफटी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे खड़ा किया और मुझे बिस्तर पर बैठा दिया, जबकि मैं अब आंखों पर हाथ रखकर रोना शुरू कर चुकी थी। वह मेरे बराबर में बैठ गए थे और मुझे कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लिया था। उनका कंधा मिलते ही मैं और जोर से रोने लगी थी। वह बोले, मुझे इस बात का इल्म पहले ही हो गया था, बल्कि मुझे शादी से पहले ही ये सब कुछ पता चल चुका था, मगर मैंने तुम्हारी खातिर अपनी जुबान बंद रखी थी। मुझे लगा था कि तुम खुद मुझे सब बताओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर कल रात मुझे मालूम हुआ कि रोहित तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि वह अमन का दोस्त था और अमन उसे सब कुछ बता चुका था। रोहित ने मुझे कल रात तुम्हारे बारे में ये बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे डांट दिया था। उसे बताया था कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यही बातें उसे इतनी ज्यादा तकलीफ दे गई कि वह मुझसे इतना शर्मिंदा हो गया कि हमारा शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। अभी हमें यह पता चला है। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था कि मैं अपना भाई तुम्हारी वजह से खो चुका। अब मुझे नहीं मालूम कि वह वापस कब आएगा, मगर हाँ, मुझे यह नहीं पता था कि तुम मेरी एक धमकी से डरकर सब बता दोगी। लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैं फटीफटी निगाहों से रोहन को देख रही थी कि कोई शख्स इतना अच्छा भी हो सकता है। मैं और कुछ कहती उससे पहले उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस दिया था। मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने अभी तुमसे इस तरह का रवैया रखा।
बस मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए तुम पर गुस्सा निकालना चाहता था। लेकिन तुम नहीं जानती शिवानी, तुम्हारे आंसू मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी भी किसी गैर मर्द पर एक औरत को भरोसा नहीं करना चाहिए। औरत का पति ही उसका सब कुछ होता है, और जो मुकाम एक पति का उसकी औरत के दिल में होता है वह किसी और का नहीं हो सकता। मैंने रोहन से एक बार फिर माफी मांगी और उनके सीने से लग गई, जबकि उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया और मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे माथे पर एक बार फिर मोहब्बत भरा किस दिया, और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।